जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। इसमें 20 प्रश्न होंगे, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के। तो आने वाले एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी और अग्निवीर के सभी परीक्षाओं में यह बहुत उपयोगी वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, संख्याओं का क्रम दिया है और इसमें पूछ रहा है अगला संख्या क्या है। तो देखिए, 3 से 2 बढ़ गया, फिर यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ 6 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 8 की वृद्धि हो रही है, तो आगे 10 की वृद्धि होगी। तो 23 10 कितना हो जाएगा? 33। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 33। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? बी। ठीक है जी, 31 का बी। 32 का देखिए, 32 का क्या लिख रहा है? आपको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना है कितने का? 2197। देखिए 2197 दिया है और यहाँ पे आपको क्यूब रूट का सिंबल दिया है। ठीक है, तो 21 से 97, देखिए 2197 को क्यूब रूट निकालना है। तो आप देखिए यहाँ से 13 से काटिए, 13 एकम 13, यहाँ बच गया कितना जी? 8 बच गया, 8 पर 9 उतरा, 89 बन गया, 13 छक 78। तो 89 में से आपका 78 जाएगा तो 11, और 11 पर 7 उतरेगा 117 हो जाएगा। तो 13 9 117। ठीक है जी। अब फिर यहाँ 13 से काटिए तो 13 बार में कट जाएगा। मतलब इसका हुआ 13 गुणे 13 गुणे 13। तो यहाँ क्यूब रूट में कहता है 3 3 का ग्रुप बनेगा तो एक बाहर निकलेगा, तो 3 का ग्रुप बन गया 13 का, तो एक 13 बाहर निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 13। ठीक है जी, 13 आंसर हो गया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13। तो आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कितना नंबर? 33 नंबर। तो इसका देख लीजिए 33 नंबर। 33 नंबर पढ़िए सवाल। कह रहा है 30 और 45 का आपको HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 3 6 25, इतना हो गया जी फैक्टर इसका। अब देखिए 45 है, तो 45 में देखिए 45 में 3 गुणे 3, 3 3 9 5 45। तो अब दोनों में जो कॉमन है वही उसका HCF होता है। तो HCF निकालने के लिए देखिए दोनों में कॉमन क्या है? तो एक तो 3 है कॉमन, तो एक 3 लिख लीजिए। उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है? उसके बाद 5 दिख रहा है, तो एक 5 लिख दीजिए। तो 3 5 15, ये आपका HCF हो गया। ठीक है जी। दोनों में जो कॉमन होता है उसी को गुणा कर देते हैं तो HCF निकल जाता है। तो इसका 15 आंसर मतलब बी हो गया। ठीक है जी। 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल पढ़िए। 34 नंबर क्या लिख रहा है? 34 नंबर लिख रहा है आपका, यदि किसी महिला को किसी वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है आपको। देखिए तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है, देखिए क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणा 100, जब लाभ होता है तो नीचे 100 प्लस लाभ %। ठीक है जी। अब इसी पे बना लीजिए। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है? तो विक्रय मूल्य 330 रुपये में बेच रही है, 330 रुपये विक्रय मूल्य हो गया, गुणा 100 कर दीजिए, और 100 प्लस अब कितना % लाभ हो रहा है? तो 20%, तो 20 में जोड़ दीजिए। देखिए अब इसको काट कूट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, और नीचे कितना हो गया जी? 120। देखिए अब इसको काटिए, आप इसको काटिए, 3 से काटिए 11 बार में, और 3 से कट गया 4 बार में, और देखिए 4 से कट गया 25 बार में। ठीक है जी। तो इसको 11 में 25 से गुणा करिएगा, तो 25 से कम 25, आपके पास बच गया 25 का 5 हासिल 2, 25 से कम 25 है 2 27, 275 रुपया, 275 रुपया आया। 275 रुपया आपका बी आंसर होगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। 35 नंबर। 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल क्या होगा जी? 35 नंबर पढ़ो। 35 नंबर सवाल, 5,000 रुपये की मूल राशि पर 6% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। तो यहाँ देखिए पी दिया है कितना? 5,000, और टाइम क्या दिया है जी? टाइम दिया है 2 वर्ष, और रेट क्या दिया है जी? रेट दिया है आपका 6%। तो आपको ब्याज निकालना है साधारण सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो देखिए मूलधन है कितना? 5,000,
रेट कितना है 6% और टाइम है 2 वर्ष। नीचे क्या करिएगा 100 से भाग दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया जी। यहाँ देखिए 50 में 6 से 300, 300 दूना 600 होगा, 600 रुपये ब्याज हुआ। ठीक है जी, 600 रुपये इसका ब्याज हो गया। तो आंसर देखिए 600 कहीं दिया है तो सी में। ठीक है जी, 35 का सी 600 रुपये हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए, 36 नंबर सवाल देखिए, इसको देख लीजिएगा। 36 नंबर सवाल पढ़िए। 36 नंबर सवाल लिख रहा है, यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन लगाते हैं तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे। तो आपने यहाँ पे देखिए 36 नंबर सवाल है, तो आप M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। तो W वर्क को दर्शा रहा है और M माने मैन हो गया, D माने दिन हो गया। तो देखिए पहले में आपका 15 आदमी दिया है, तो M1 माने 15 आदमी कितना दिन लगाते हैं तो 10 दिन। चूँकि खाई एक ही खोद रहे हैं तो एक काम एक हो गया। और दूसरे में देखिए कितने दिन में 10 व्यक्ति, तो 10 व्यक्ति दूसरे में दिया है, आपको दिन पता नहीं है लेकिन खाई वही है, एक ही है। तो अब देखिए 10 से 10 कट गया, तो D2 बराबर क्या हो गया 15 दिन। आंसर क्या हो जाएगा जी 15 दिन आंसर हो गया। ठीक है जी, 15 दिन आंसर हो गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 दिन। देखिए आंसर सी हो गया। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर पढ़िए सवाल। 37 नंबर सवाल कर रहा है x बराबर 1 दिया है, y बराबर 4 दे दिया, z बराबर क्या दिया है जी z बराबर 2 दिया। तो वैल्यू निकालना है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और -2xy z का वैल्यू निकालना है। ठीक है जी, देखिए एक्स क्यूब है। ठीक है जी, अब निकालिए वैल्यू रखिए, एक्स की जगह पे 1 रखिए, 1 का क्यूब करना है, प्लस 2 वाई की जगह पे 4 रखिए तो 4 का स्क्वायर करना है, और जेड की जगह पर 2 रखिएगा 2 का स्क्वायर करना है, घटा 2 गुणे एक्स का मान 1 है, वाई का मान कितना है 4, जेड का मान 2। ठीक है जी, 2 है, देख लीजिए। अब कर लीजिए, 1 का क्यूब करिए 1 ही आएगा, 4 का 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, देखिए 2 चौका 8 दूना 16, कितना हो जाएगा जी 16। तो ये माइनस में 16, ये प्लस में 16, ये कट गया। ठीक है जी, तो क्या बच गया 1 और 4 मिलके 5 आंसर हो गया। कितना आ गया 5 आंसर। ठीक है जी, तो आंसर 5 मिलाइए, इसका आंसर 5 कहाँ दिया है ए में दिया है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए 38 नंबर। 38 नंबर सवाल पढ़िए। 38 नंबर सवाल लिख रहा है जी, एक 300 क्या लिख रहा है जी, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। बिजली का खंभा हो या आदमी को पार करने में यदि दूरी पूछा जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी दूरी हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा 300 मीटर, जो लंबाई है गाड़ी की वही 300 मीटर। ठीक है जी, अब कह रहा है टाइम कितना लगा, टाइम लग रहा है 20 सेकंड। तो क्या पूछ रहा है आपका चाल पूछ रहा है। ठीक है जी, चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है जी, अब चूंकि ये देखिए जी दूरी कितना में 300 मीटर में दिया है और ये टाइम दिया है 20 सेकंड। अब इसको आपको आंसर चूंकि क्या दिया है किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है जी, अब इसको काट कूट कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से कट गया कितना बार में 15 बार में, और 5 कट गया, 5 काट दिया 15 को 3 बार में, तो ऊपर हो गया 18 तिया 54, और ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर हो गया। देखिए जी 54 किलोमीटर, डी आंसर हो गया। ठीक है जी, डी आंसर हो गया, इसका मिला लीजिए। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न वृत्त की परिधि का सूत्र 39 नंबर। तो वृत्त के परिधि का सूत्र आप जानते हैं 2πr होता है। ठीक है जी, 2πr होता है, तो 2πr कितना में दिया है तो बी में दिया है। 40 नंबर सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल लिख रहा है आपको गुणनखंड निकालना है किसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0, इसका गुणनखंड निकालिए। तो गुणनखंड निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
इसको दो पार्ट में तोड़ूंगा कि एक्स स्क्वायर और 20 को गुणा करने से 20 एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे कि जोड़ने से 9 आ जाए लेकिन गुणा करने से 20 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो इसको मैं तोड़ दूंगा 4x प्लस 5x, 4x प्लस 5x जोड़ूंगा तो 9x आएगा, गुणा करने से 20 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 बराबर इधर 0 कर दीजिए। देखिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन लीजिए तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ 4 बच जाएगा। अब दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ 5 बच जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है जी, आपका आंसर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो देखिए x प्लस 4 एक्स प्लस 5 ए में दिया है। ठीक है जी, मिला लीजिए आंसर ए में दिया है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए 41 नंबर। 41 नंबर सवाल देखिए, 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है बाबू? 41 नंबर सवाल कह रहा है a के पावर 9 भागा डिवाइड कर रहा है a का पावर 7 से। तो आप जानते हैं बेस जब सेम हो, ये बेस बोलते हैं इसको बेस बोलते हैं आधार, और इसको घात बोलते हैं। तो जब बेस समान हो तो पावर घट जाते हैं, डिवाइड के कंडीशन में पावर घट जाते हैं। तो मतलब a का पावर 9 घटाओ 7 मतलब a का पावर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, और वहीं देखिए a का पावर यदि 9 होता है गुणा होता है यहाँ पे a का पावर 7, तो बेस तो सेम है लेकिन गुणा है तो पावर जुड़ जाएंगे, a का पावर 9 प्लस 7 हो जाएगा मतलब a का पावर 16 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से बनता है। तो आपका चूंकि डिवाइड दिया तो a का पावर 2 मतलब a स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखिए a का पावर 16 भी दिया है, तो a का पावर 16 कब आएगा? जब आप गुणा करिएगा, लेकिन भाग दिया है तो a स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी, 43 नंबर सवाल कह रहा है इसको हल करना है, तो हल करिए। कितना दिया है? 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, गुणा 3 का पावर 4 गुणा 5 का पावर 2, अब बट्टा दे दिया है कितना? 10 गुणे 9। तो देखिए इसको गुणा करिए। अब देखिए यहाँ पे 2 पावर 2 5 है, तो 1 5 से 5 दूना 10, और यहाँ 2 2 है तो 1 2 से 2 कट गया तो सिर्फ 1 2 बच गया। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे 2 को 3 हो जाएगा और ऊपर 4 गो है तो क्या है जी? ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब ऊपर बच गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बच गया। ठीक है जी, तो गुणा करिए 3 दूनी 6 3 18 पचे 90। आंसर क्या हो गया जी? 90। आंसर आपका हो गया 90। 90 आंसर सी हो गया। ठीक है जी, आप इसको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको देखो ना जी, 2 गुणे 2 स्क्वायर है तो इसको 3 को मैं 4 बार लिख देता हूँ, पावर 4 है तो। अब 5 कितना है? 2 बार। और नीचे क्या है? नीचे 10 को लिख दूंगा 5 गुणे 2, और 9 को लिख दूंगा 3 गुणे 3। अब काट दो, 2 से ये 2 कट गया, 5 से 5 कट गया। अब गुणा कर दीजिए, 6 हो गया, 6 तिया 18 यहाँ है, देखिए 2 तिया 6 6 तिया 18, यहाँ तक 18 हुआ ना जी। अब फिर 18 पचे 90, 90 आ गया। तो इस तरह से भी बना लीजिएगा। ठीक है जी, तो 90 आंसर हो गया। अब आप देखिए 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल देखिए, 44 नंबर सवाल पढ़िए। 44 नंबर सवाल रेशियो का है। तो देखिए रेशियो में 3 रेशियो 2 समानुपात 6 रेशियो x। तो x का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं रेशियो मतलब भाग होता है, प्रोपोर्शन मतलब बराबर, ये 6/x हो जाएगा। तो देखिए ये क्या कट जाएगा जी? 2 बार में कट जाएगा, और x यहाँ चल जाएगा तो x हो जाएगा, ये 2 इसमें गुणा हो जाता है 4। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। x का वैल्यू क्या आ गया जी? 4। तो x का वैल्यू आपका 4 आ गया डी में। ठीक है जी, अब देख लिए 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? 45 नंबर सवाल कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 72 और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 18 चौक 72, तो ये हो गया 20 मीटर
पर सेकंड, ठीक है जी, 20 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या हो गया जी, 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर ए में दिया है, ठीक है, ए में दिया है 20 मीटर पर सेकंड। अब रीजनिंग का सवाल देखिए, 46 से रीजनिंग पढ़ाइए। 46 से रीजनिंग है, क्या कह रहा है यहाँ पर 46 में देखिए, 2 से 3 बढ़ गया, 2 से 3 बढ़ गया 5, 5 से 5 बढ़ गया 10, और 10 से यहाँ 7 बढ़ गया, और 7 यहाँ पे 7 से 2 मतलब 9 बढ़ेगा। तो आप 17 में 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा जी, 26 आएगा। 17 में 9 जोड़िएगा तो 26 आ जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। देखिए, यदि मोम के लिए मोमबत्ती तो तेल के लिए दिया, ठीक है, तेल के लिए क्या, दिया। 48 नंबर सवाल देखिए, 48 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, एक्सप्लेनिंग, क्या लिख रहा है जी, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग है। एक्सप्लेनिंग को क्या लिख दिया गया, PXE, PXE लिख दिया गया। उसके बाद क्या लिख दिया गया जी, PXE के बाद AL यहाँ क्या किया गया है, 3 को उलट ही, देखिए 3 को उलट दिया गया है, 3 को यहाँ उलट दिया गया है। यहाँ लास्ट वाला भी 3 को उलट दीजिए, मतलब इसको लिख दीजिए GNI, ठीक है जी। और बीच में जो बच रहा है, बीच में कौन कौन बच रहा है, 4 बच रहा है, तो इसको AL कर दिया, I इसको कर दिया जी, इसको कर दिया NI, समझ लगी जी। जो पूछ रहा है उस वहां पे समझाते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, प्रो, किसका पूछ रहा है, प्रोड्यूस्ड, तो प्रोड्यूस्ड को देखिए, प्रोड्यूस्ड को कैसे लिखेंगे, इसी तरह देखिए, PRO, प्रोड्यूस्ड, देखिए प्रोड्यूस्ड, तो 3 को पहले बदल दीजिए और 3 को इधर बदल दीजिए। देखिए इसको उधर बदलिएगा तो ORP होगा, इसको बदलिए तो DEC, और इसको अंदर वाला बदल दीजिएगा, अंदर वाला UD। तो देख लीजिए इस तरह का, देखिए कहाँ दिया है, ORPUD, 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 देखिए इसको ORP कर दिए, इसको बदल दीजिए UD, यहाँ कर दीजिए EC, और यहाँ D हो गया, ठीक है जी। ये वाला बना लीजिए ORPUD ECD, ORPUD ECD, आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है जी। आंसर सी मिला लीजिए, आंसर सी मिलाइए। अगला प्रश्न देख लीजिए, 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल कह रहा है रिकमेंडेशन, देखिए रिकमेंडेशन, ठीक है जी, रिकमेंडेशन बोल रहा है इसी शब्द के लेटर से इसमें कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो आपको देखना है यहाँ पे, देखिए देखिए मेडिएट, मेडिएट इसमें बन सकता है, मेडिएट बन सकता है, ए वाला बन जाएगा, देखिए मेडिएट बन जाएगा, देखिए सभी लेटर ऊपर मिल रहे हैं। उसके बाद मेडिसिन देख लीजिए, मेडिसिन भी बन जाएगा। उसके बाद देखिए कम्युनिकेट, तो आपको देखिए कम्युनिकेट में कितना सी है, 2 सी है, लेकिन रिकमेंडेशन में क्या है, 1 ही सी है, तो इसलिए आपका सी नहीं बन पाएगा, ठीक है जी, सी नहीं बन पाएगा।
समझ लगे, सी नहीं बन पाएगा, उसमें 2 सी का यूज किया गया है। 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, 50 नंबर सवाल लिख रहा है, 50 नंबर सवाल लिख रहा है, रामदेव अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चला, बाद में बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, अब वो अपने घर से किस दिशा की ओर चलता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे रामदेव का घर है, तो आप देख लीजिए, बना लीजिए, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो अपने घर से मान लीजिए यहाँ घर है उसका, दक्षिण की तरफ 40 चलता है, इधर चल दिया 40 चल दिया इधर, और फिर बाएं मुड़ता है, इधर चल रहा है बाएं, इधर 10 चल रहा है। तो पूछ रहा है अब वह किस दिशा में था। देखिए, साउथ और ईस्ट, क्या है दिशा जी, साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, दक्षिण पूर्व देख लीजिए, दक्षिण पूर्व आपका आंसर सी हो गया। ठीक है जी, तो इसका पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। कोई सवाल नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, फिर से बता दूंगा। ठीक है जी, जय हिंद।